नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावे की कथित चोरी के मामले में गठित एसआईटी ने अपनी जांच लगभग पूरी कर ली है। शुरुआती जांच रिपोर्ट में चढ़ावे के संग्रहण, गणना और जमा प्रक्रिया में कई गंभीर अनियमितताओं के संकेत मिले हैं। जांच एजेंसियां वित्तीय लेन देन से जुड़े दस्तावेजों और संबंधित कर्मचारियों की भूमिका की भी पड़ताल कर रही है। एसआईटी ने मंदिर परिसर में तैनात कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों और ट्रस्ट से जुड़े कई लोगों से पूछताछ की है। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज, रिकॉर्ड रजिस्टर और बैंकिंग दस्तावेजों का भी मिलान किया गया। दावा है कि रिपोर्ट में जिम्मेदार व्यक्तियों की भूमिका को लेकर महत्वपूर्ण निष्कर्ष सामने आ सकते हैं। हालांकि अभी तक एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है। रिपोर्ट शासन और संबंधित अधिकारियों को सौंपे जाने के बाद आगे की कार्रवाई तय होगी। मामले को लेकर श्रद्धालुओं और आम जनता की नजरें जांच के निष्कर्ष पर टिकी हैं, क्योंकि ये मामला करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा है। लेकिन जिस तरह से ट्रस्ट के कई बड़े नाम इस पूरे मामले में सामने आ रहे हैं, उससे सियासी पारा लगातार चढ़ा हुआ है। अब मामले में हाईकोर्ट भी जा पहुंचा है। आगे कब क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल अब एसआईटी की रिपोर्ट में क्या है, इसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हैं और इसी पर आज हम भी विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे में चोरी और कथित हेरफेर के मामले में गठित एसआईटी ने लगभग अपनी जांच पूरी कर ली है। एसआईटी ने करीब 140 पन्नों की विस्तृत जांच रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें जुटाए गए साक्ष्यों और तथ्यों का विस्तार से उल्लेख किया गया है। दावा किया जा रहा है कि एसआईटी रिपोर्ट के आधार पर मंदिर ट्रस्ट से जुड़े कई लोगों पर कार्रवाई की गाज गिर सकती है। मंदिर से जुड़े कुछ सेवादारों की सेवाएं समाप्त किए जाने की संभावना भी जताई जा रही है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने ट्रस्ट के पदाधिकारियों और मंदिर के अधिकारियों को अयोध्या न छोड़ने का निर्देश दिया है, जिसके संकेत साफ है कि जांच एजेंसियां महत्वपूर्ण तथ्यों और दस्तावेजों की पड़ताल कर रही है। दावा किया जा रहा है कि एसआईटी की जांच सिर्फ फंड की कथित हेराफेरी तक सीमित ही नहीं है, बल्कि इसमें अलग अलग फेज में मंदिर ट्रस्ट की ओर से खरीदी गई जमीन और मंदिर के लिए निर्माण सामग्री की खरीद को भी शामिल किया गया है। जांच में ट्रस्ट के कामकाज के तौर तरीकों पर सवाल उठाए गए हैं। आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि मंदिर ट्रस्ट ने मार्केट रेट से ज्यादा कीमत पर जमीनें खरीदी थी। अब प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के बाद जिन अनियमितताओं के खुलासे की संभावना जताई जा रही है, उनमें दान और चढ़ावे के प्रबंधन में अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। करीब 200 किलो चांदी की ईंटों के रिकॉर्ड, रसीदों को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। कुछ शिकायतकर्ताओं ने दान सामग्री के हिसाब किताब में पारदर्शिता नहीं होने का आरोप लगाया है। दान पेटी से निकाली गई नकदी, सोने चांदी के रिकॉर्ड में भारी गड़बड़ी के मिले हैं संकेत। मंदिर ट्रस्ट की ओर से खरीदी गई जमीनों व निर्माण सामग्री खरीद में हेराफेरी के संदेश। एसआईटी ने करीब 140 पन्नों की विस्तृत जांच रिपोर्ट की है तैयार। साक्ष्यों और तथ्यों का रिपोर्ट में विस्तार से उल्लेख, सीसीटीवी फुटेज से भी छेड़छाड़ के मिले संकेत। एसआईटी ने ट्रस्ट के अधिकारियों, मंदिर के कर्मचारियों, बैंक के कर्मचारियों से की पूछताछ। एसआईटी ने टीसीएस कर्मियों सहित 150 से अधिक संदिग्धों के बयान दर्ज किए। ट्रस्ट के निर्माण प्रभारी गोपाल राव, ट्रस्टी अनिल मिश्र और अन्य लोगों की भूमिका संदिग्ध। ट्रस्ट जो है वो पैसा रुपया व्यवस्था के लिए, व्यवस्था की जिम्मेवारी रहे कि नहीं कि मंदिर में पुजारी के रहेगा, मंदिर में व्यवस्था के करेगा, मंदिर के क्या करेगा, ये तुम्हारा काम ही नहीं है तो तुम क्यों कर रहे हो। अरे तुम ट्रस्ट हो तो ट्रस्ट के आप व्यवस्था करो कि कहीं कैसे भगवान की सेवा हो, सब भगवान के सेवा में कमी न हो। मेन भगवान है कि और दुनिया है। भगवान के दर्शन करने आते हैं कि आम दुनिया के धर्मदास के, चंपत राय के दर्शन करने आते हैं। देखिए, धैर्य रखना चाहिए। भगवान राम के आस्था से के साथ विषय जुड़ा हुआ है, इसलिए बहुत ज़्यादा अनर्गल प्रलाप नहीं करना चाहिए किसी व्यक्ति को, और धैर्य रखना चाहिए और विश्वास करना चाहिए सरकार पे और एसआईटी पे। अब जल्द ही एसआईटी अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप सकती है। इससे पहले प्रारंभिक रिपोर्ट में गबन और गंभीर अपराध पाए जाने के बाद एसआईटी अब स्थानीय थानों में एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। हालांकि अंतिम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। इधर चढ़ावे में कथित गड़बड़ी को लेकर दायर जनहित याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच चुकी है। याचिका में तत्काल सुनवाई की जरूरत बताते हुए सीबीआई जांच और सीएजी ऑडिट की मांग की गई है। साथ ही रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग गठित करने की मांग की गई है। हालांकि अदालत ने तत्काल सुनवाई की मांग स्वीकार नहीं की है और मामले को नियमित प्रक्रिया के तहत सुनने का निर्णय लिया है।
जो मांग करी थी सबसे पहली थी सीबीआई के द्वारा इस पूरे प्रकरण की जांच हो, दूसरा सीएजी द्वारा इस पूरे राम मंदिर ट्रस्ट का जब से इसका गठन हुआ है तब से लेके आज तक एक गहन ऑडिट हो। और इसमें सबसे हास्यास्पद बात यह है कि जो निर्माण इसकी की जो कमेटी बनी है, उस निर्माण कमेटी आशुतोष शर्मा जी जो सेक्रेटरी टू सीएजी हैं, वो खुद उसके सदस्य हैं, तब भी सीएजी इस पे कोई वो नहीं, संज्ञान नहीं लेना चाह रही है। आज मैंने मेंशन किया था इसको अर्जेंट मंगा के सुन लिया जाए, क्योंकि ये अर्जेंट मैटर है। ये लोग बहुत जो मेन दोषी हैं, जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, सेक्रेटरी हैं या बड़े पदाधिकारी हैं, उनको बचा करके ये जो छोटे छोटे कर्मचारी हैं उनको फंसाने की साजिश की जा रही है एसआईटी के माध्यम से। सरकार नहीं चाहती है कि दूध का दूध पानी का पानी, क्योंकि जब जुडिशियल कमीशन अपॉइंट होगा तो जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज जांच करेगा तो स्वाभाविक है कि जो दोषी लोग हैं वो पकड़े जाएंगे और जो निर्दोष होंगे उनको न्याय मिलेगा। तो वहीं धर्म और आस्था से जुड़े इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। अब मामले में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी 24 जून को पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस का आरोप है कि मंदिर के नाम पर संगठित लूट हुई है और भारी मात्रा में नकद व कीमती आभूषण चोरी हुए हैं। कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई या ईडी से जांच की मांग कर रही है और सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। वहीं सत्ताधारी दल का आरोप है कि विपक्ष अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए भगवान राम की आस्था से जुड़े संवेदनशील मुद्दे का इस्तेमाल कर रहा है। सरकार ने एसआईटी जरूर बनाई है, लेकिन क्या एसआईटी को निष्पक्ष काम करने देंगे, ये भी एक सवाल है बड़ा। सीसीटीवी के फुटेज गायब हैं, जो खबरें आ रही हैं आप ही लोग दिखा रहे हो। और फिर उससे भी बड़ा दुखद बात यह है कि अधिकारी बताइए हमारे सनातन धर्म के साधु संत पुजारियों का पूछताछ करेंगे। आपने पहले भी पूजनीय शंकराचार्य जी को देखा कि किस तरह अपमानित होना पड़ा उन्हें। एसआईटी का समय पूरा हो गया है। जैसे ही जांच रिपोर्ट आएगी निष्पक्ष कड़ी कार्रवाई होगी। सरकार की प्रतिबद्धता भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने को लेकर। सर, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं राम मंदिर सनातन विषय नहीं है, सब लोग मदद करें, सबको करें। और जो तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स लोग कर रहे हैं, एक बार अपने गिरेबान में झांके, देखे कहाँ कहाँ मदरसों में गड़बड़ी हुई है, कहाँ कहाँ मजारों पर गड़बड़ी हुई है। उस चंदे का क्या जो बाबरी मस्जिद के लिए इकट्ठा किया गया। अब सियासी आरोप प्रत्यारोप जो भी हो, लेकिन राम मंदिर चूंकि देश के तमाम भक्तों की आस्था का एक बड़ा केंद्र है, इसलिए यहाँ भक्तों के चढ़ावे में तथाकथित रूप से हेराफेरी की बात भक्तों को व्यथित कर रही है। ऐसे में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की रिपोर्ट पर सबकी नजरें टिकी हैं। माना जा रहा है कि रिपोर्ट में धन के कथित गबन के तरीके, जिम्मेदार लोगों की भूमिका और सुरक्षा तंत्र की खामियों पर बड़ा खुलासा हो सकता है। देखना होगा कि राम मंदिर में एसआईटी की जांच रिपोर्ट में क्या खुलासा होगा और जन भावनाओं की आस्था से खिलवाड़ करने वालों पर आखिर क्या गाज गिरती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। चलिए, तो एक बार फिर से प्रभु श्री राम को याद करेंगे, उनकी बात करेंगे और चढ़ावे में जो जिस तरीके की चोरी हुई है उस पर आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, काफी दिनों से ये मामला है, एसआईटी जांच कर रही है। जितने भी पॉइंट्स अब तक निकल कर आए हैं, सवाल तो है कि कुछ तो हुआ है। और दूसरी चीज ये भी है कि जो ट्रस्ट के ही कुछ जुड़े हुए लोग हैं, उनके भी अलग अलग बयान ये बताते हैं कि कुछ तो यहाँ भ्रष्टाचार की बू आ रही है। हालांकि जिस तरीके से एसआईटी जांच कर रही है, जिन पहलुओं पर बातचीत कर रही है, जो सवाल जवाब किए जा रहे हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं विरोधाभास मिला है। तो एक सवाल तो है कि कुछ तो यहाँ हुआ है, और यदि हुआ है तो ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ये कम से कम इस दरबार को तो छोड़ देना चाहिए था। यहाँ कम से कम ये चीजें होना लोगों की आस्था से खिलवाड़ है। ये सिर्फ एक राजनीति का विषय नहीं है, करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है। हम चर्चा पर चलेंगे, हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे शमशी आजाद। शमशी आजाद जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे अनिल शर्मा। अनिल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे मीशम जैदी। मीशम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। हिंदू धर्म गुरु हैं महामंडलेश्वर बाबा महादेव। बाबा महादेव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हैं डॉक्टर सुनील त्रिपाठी। सुनील जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले बाबा महादेव जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? जी, हम आपसे कुछ सुन पा रहे हैं।
बाबा महादेव जी, हम पहले भी एक बार इस विषय पे थे और लगातार कई दिनों से सबकी नजरें इस विषय पर इसलिए भी हैं क्योंकि एक तो आस्था से जुड़ा हुआ है और मुझे तो एक दो अपडेट और ऐसे मिले हैं कि लोगों ने जो दान पात्र है वहां ऑनलाइन देना शुरू कर दिया है। उनको बड़ा दुख हुआ है। लोगों का ऐसा, जो श्रद्धालु हैं उन्हें ऐसा लगता है कि हम ऑनलाइन चढ़ावा देंगे तो शायद ठीक रहेगा, लेकिन इस तरीके से हम जो चढ़ा रहे थे यदि वो कहीं और पहुंच रहा है या उसमें भ्रष्टाचार हुआ है तो लोगों को भी ये अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बड़ा विषय है और बहुत संवेदनशील विषय है। मुझे ऐसा लगता है जितनी भी एसआईटी ने अब तक जांच की है और जितने भी पॉइंट्स निकल कर आए हैं, कैसे आप इसको देखते हैं? क्या इतना सब कुछ सामने आने के बाद लगता है कि कुछ गड़बड़ी यहाँ हुई है? जी, सर्वप्रथम मैं समय के पूर्ण गुरु बाबा आशुतोषाम्बर जी महाराज जी को प्रणाम करता हूं। और चूंकि ये मुद्दा बहुत ही श्रद्धा और सम्मान का विषय है और समस्त हिंदुओं के आस्था और स्वाभिमान का प्रश्न है, तो सभी को जय श्री राम, राम मंदिर की जय हो, राम जन्मभूमि की जय हो। और जैसे कि हम भगवान की जय कर रहे हैं और सनातन में आस्था है, सनातन के हम राम जी के सेवक हैं, और जैसे करोड़ों हिंदुओं का, करोड़ों सनातनियों का, वैसे हमारा भी इस मैटर को लेके बहुत ही हृदय दुखी हुआ है। और ये जो घटना है ये कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सपा पार्टी को हम काफी समय से कहते रहे, राम मंदिर पर गोलियां चलाने वाली बात करते रहे, ठीक है, लेकिन प्रश्न ये है कि क्या चोरी करना उचित है? लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कह सकता अभी, इसलिए क्योंकि अभी ये जांच चल रही है, जांच में सत्य आना है। लेकिन मैं ये साथ में ये भी सत्य है कि कहीं कुछ गड़बड़ी होती है, कहीं कोई बात होती तभी ये उठता है। मैं इतना ही मांग करूंगा सरकार से कि इस घटना की विधिवत जांच हो और जो लोग इसमें दोषी हैं उनको दंड मिले, क्योंकि जब तक पारदर्शिता हो और कानून में थोड़ा बदलाव आए और ऐसी घटना दोबारा ना हो, क्योंकि तिरुपति बालाजी में अभी लड्डू प्रसाद में मिलावट, वैष्णो देवी के अंदर, बहुत सारे मंदिरों के अंदर ये घटनाएं हुई। और अब जो प्रश्न है वो ये प्रश्न है कि चोरी का, और चोरी तो कोई बाहर का व्यक्ति कर नहीं सकता। ये हम ही अगर दर्शन करने जाते हैं तो पूरा ऊपर से नीचे तक जांच होता है, और उसी राम मंदिर में इतनी बड़ी चोरी की बात पहले तो मैंने नकारा था, लेकिन बाद में मैंने देखा जब बार बार इसका चर्चा चला और बहुत सारे लोग पकड़े जा रहे हैं, तो बस मैं यही कहना चाहता हूं कि चूंकि मेरा संविधान पर विश्वास है और देश को संविधान के अनुसार चलना चाहिए और सबको संविधान में विश्वास होना चाहिए, और अगर बड़े लोग ही इस प्रकार की चोरियां, इस प्रकार के गलत कार्यों में लिप्त रहेंगे तो हम कैसे किसी को सत्य का संदेश, न्याय का संदेश, ईमानदारी का संदेश, भक्ति भाव का संदेश दे पाएंगे? जब एक किसी ने कहा था कि धरती लूटा अंबर लूटा, लूट लिया इंसान को, अब लूटन को कुछ नहीं तो चला बाटन लूटन भगवान को। तो बात दरअसल भगवान को तो कम से कम छोड़ देते, लेकिन मुझे लगता है कि शायद पाप अपने चरम सीमा पर है और हमारे शास्त्र ग्रंथों में ये महापाप गिना गया है, और ऐसा चोरी और जघन्य अपराध करने वाला अनेकों जन्मों तक विष्ठा का कीट बनता है। लेकिन चूंकि जब कोई मामला आता है और जब तक कोर्ट उसे संज्ञान में लेकर उसको दोषी ना करार कर दे, जब तक जांच एजेंसियों की जांच ना आ जाए, तब तक मैं नहीं कहना चाहता कुछ, लेकिन इतना जरूर कि अगर कोई दोषी है, अगर कोई पापी है, अगर किसी ने ऐसा जघन्य अपराध किया है तो उसको ऐसा दंड मिलना चाहिए कि आने वाले लोग सीख लें। और अन्यथा अगर दोषियों के साथ अगर नरमी बरती जाएगी तो देश के अंदर और सारे मंदिरों में चोरियां बढ़ेंगी, बेईमानी बढ़ेगी, और जब देश का मंदिर सुरक्षित नहीं रहेगा, जिस राम मंदिर का सम्मान और कस्में पूरा विश्व खाता है, अगर राम मंदिर ही पाप अपराध से नहीं बचेगा तो बाकी लोगों को न्याय मिलेगा, ऐसा हम कैसे समझ पाएंगे? इसलिए बहुत दुख का विषय है। और चूंकि और ये भक्ति का संदेश, कहते हैं रीमेक ऑफ सोसाइटी फर्स्ट, वी हैव रीमेक योरसेल्फ, एंड कहते हैं कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आपके कर्म, आपके आचरण आपकी वाणी से कहीं अधिक बोलते हैं। चाहे कोई लाख राम मंदिर का निर्माण हो जाए, लाख सारी चीजें हों, लेकिन अगर इसमें कोई संलिप्तता पाई जाती है तो आस्था पे बहुत बड़ा करारा आघात पहुंचेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए इसको विधिवत जांच किया जाए और दोषियों को बिल्कुल दंड मिलना चाहिए, और इसको पारदर्शिता के साथ सही जांच की, क्योंकि ये भी लोग कह रहे हैं कि इसमें सही जांच नहीं हो पा रही है, नहीं जांच होगी। मैं इसमें नहीं मानता। मैं अभी भी विश्वास रखता हूं संविधान पर, जांच एजेंसियों पे, कि वो लोग अच्छा सा ईमानदारी से कार्य करेंगे और दो दोषियों को सजा देंगे। और इसलिए
आपके चैनल के माध्यम से आपने मैटर उठाया, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस चैनल को भी। जय श्री राम, हर हर महादेव। बिल्कुल बाबा महादेव जी, वापस आऊंगी जी। जल्दी से। सुनील त्रिपाठी जी मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए सुनील जी अभी कनेक्ट नहीं है। शमशी आजाद जी मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ सुन पा रहे हैं। शमशी आजाद जी, राम मंदिर वाली चर्चा पे पहली बार जुड़े हैं आज आप मेरे साथ। कैसे इस पूरे विषय को देख रहे हैं? देखिए आरोप प्रत्यारोप और राजनीति से इतर, क्योंकि राजनीतिक रूप से आरोप लगे हैं तो राजनीतिकरण तो हो गया, लेकिन ये छोटा सा सवाल या आरोप नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और करोड़ों लोगों तक ये संदेश जाना और सबकी नजरें इस विषय पर होना कि आखिरकार यहाँ के चढ़ावे में चोरी और इस तरीके से आस्था से खिलवाड़ ठीक नहीं है। ये बात मैं सिर्फ इस आधार पर कह रही हूँ कि अब तक एसआईटी ने जितनी जांच पड़ताल की है या जितनी भी पूछताछ की है, तो चाहे सीसीटीवी में छेड़छाड़ के संकेत मिले हों या ये सारे तथ्य आ रहे हों कि वहां पर कभी चेकिंग नहीं होती थी, जो लोग भी जिनकी ड्यूटी होती थी जो चढ़ावा आया है उसको गिनने का या कैश गिनने का, उनको ड्रेस दी गई थी, वो भी नहीं पहनते थे। और कुछ लोगों के जो आरोप, उस आधार पर लगता है कुछ तो हुआ है। और ठीक है, क्योंकि हमें इंतजार रिपोर्ट का करना है, अंतिम फैसले का करना है, तो हम रुके हैं। लेकिन ओवरऑल जितने दिनों से चीजें आ रही हैं, कैसे आप इसको देखते हैं? क्या एक स्टैंड इस पर लिया जाएगा? जी नमस्कार आपको, आपके चैनल के दर्शकों को और इस चर्चा में भाग ले रहे हमारे भाइयों को और बाबा महादेव को भी और हमारे राजनीतिक एक्सपर्ट जो उनको भी। दुख की बात सबसे बड़ी है कि आज लखनऊ में अलीगंज में एक कोचिंग सेंटर में भयानक हादसा हुआ है, जिसमें कम से कम 15 बच्चों के मरने की खबर है जलकर, और कुछ बच्चे ऊपर से कूदे हैं उसके भी। तो बहुत अफसोस की बात है, दुख में है। हम लोग भी गए थे दौरा करने के लिए। मैं लखनऊ में रहता हूँ, तो इत्तेफाक था कि हजरतगंज में थे, जैसे ही पता लगा तो बड़े दुख की बात है। पूरा प्रदेश जो है इस दुख में डूबा हुआ। मुख्यमंत्री ने भी इस पर दुख जताया है और केंद्रीय कई मंत्रियों ने भी दुख जताया। लखनऊ के सारे मंत्री, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी ने भी दौरा किया और हो सकता है मुख्यमंत्री भी कल उनका जाना हो। तो अफसोस की बात है। बहरहाल मुद्दे पर आते हैं, तो सुरक्षा की यहाँ पर भी कमी रही। प्रदेश सरकार को चाहिए कि ऐसे सभी कोचिंग, हॉस्पिटल, होटल, जो भी रेजिडेंशियल हैं, जिम, रेस्टोरेंट जो भी हैं, उन पे कम से कम अग्निशमन और उसके जो रास्ते हैं उस पर जरूर चर्चा करें, उसको जरूर सही करने की बात करें, क्योंकि हादसे गर्मी की वजह से भी बहुत ज्यादा होते हैं। और रास्ता जब सकरा होता है, रास्ता निकलने का नहीं होता, सुरक्षा के सही मानक नहीं होते हैं, तो जो है जान माल हानि की जो है संभावना ज्यादा हो जाती है, क्योंकि सुरक्षा के कारणों की चूक होती है और वहां पर जो है बचाव कार्य करने में काफी परेशानी होती है। अब आते हैं आज के मुद्दे की बात, जो काफी दिनों से गरमाया हुआ है। विपक्ष इस पे लगातार चुटकियां ले रहा है, मजे ले रहा है, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि ये मुद्दा लेकर हम जो है कहीं ना कहीं सरकार को गिराने का काम कर सकते हैं, सरकार को घेरने का काम कर सकते हैं। लेकिन हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से आनंद फानन में अयोध्या का दौरा किया और एसआईटी टीम का गठन किया है, तो उससे बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है कि जो अपराधी हैं, उन्होंने भी कहा कि जो भी अपराधी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे अपराधी किसी भी कद के हो, चाहे अपराधी किसी भी पद के हो। लेकिन हैरत की बात यह है कि इतना सीसीटीवी लगा होने के बाद, इतनी चौकसी होने के बाद भी बता रहे थे लोग कि जब वहां कोई जाता है या आता है वहां से, तो पुलिस चेकिंग की जाती है। लेकिन भाई जो लोग डेली वहां से जाते हैं, उनका तो कम से कम ये है ना कि सुरक्षा अधिकारी जो होते हैं उनका कहीं ना कहीं उनसे रिश्ता हो जाता है और वो उनकी चेकिंग नहीं करते। ये भी होता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो है उनको मौका मिल जाता है और नोटों की गड्डियां देखकर उनकी नीयत बदल जाती है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि राम मंदिर जैसे पवित्र स्थान में अगर इस तरीके की बात, इस तरीके की हरकत जो कोई करता है, तो पूरा समाज नहीं बल्कि हमारे ख्याल से पूरा हिंदुस्तान जो इस वक्त जो है उसका मस्तक झुका हुआ है। इसमें विपक्ष को राजनीति करने की जरूरत नहीं। हम खुद इस पर जो है गहन जांच और गहन उस पर चर्चा की जा रही कि इस तरीके से अगर कांड होगा तो हमारे ख्याल से कि हिंदुस्तान में बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े मठ हैं, वहां की भी चौकसी जो है बढ़ानी चाहिए और वहां पर भी इस तरीके की जांच होनी चाहिए। बहरहाल एसआईटी टीम ने जो है 150 लोगों से ज्यादा लोगों से पूछताछ की है, उनको संदेह के घेरे में लिया और उनको बिल्कुल साफ कहा है कि आप जो है अयोध्या छोड़कर नहीं जाएंगे। और कम से कम ये है कि 15 ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ जो है अभियोग जो है, जिनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। एसआईटी ने बिल्कुल साफ ये कर दिया। जो अंदाजा लग रहा है उससे भी ये लग रहा है कि जो बड़े अधिकारी हैं उनको जो है रडार पर लिया जाएगा और उनको ही जो है कहीं ना कहीं इसका जो है शिकार होना पड़े, क्योंकि जिम्मेदारी उनके ऊपर थी और हमेशा वही होता है, कैप्टन पर ही जिम्मेदारी होती है। जीतता है तो कैप्टन का नाम होता है, हारता है तो कैप्टन का नाम होता है। तो हमारे ख्याल से वहां जिनके ऊपर भी जिम्मेदारी थी, चाहे वो चंपत राय हो, चाहे नृपेंद्र मिश्रा हो, चाहे जो लोग भी उनके भतीजे हो, जिन लोग भी जिम्मेदारी थी, जिनको भी अधिकारी बनाया गया था, जिनको भी गिनती दी गई थी,
जिनको जिम्मेदारी दी गई थी कि पैसों की गिनती की जाए, और वहां पर जिस तरीके से खबरें आ रही हैं तो सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि राम मंदिर के अंदर से इस तरीके की चोरी होना। मैं तो मुसलमान हूँ, मेरा तो रोया खड़ा हो जाता है कि हम लोग तो जब भी धार्मिक स्थल की तरफ से गुजरते हैं तो देखते भी नहीं दान पात्र की तरफ कि वहां पर जो पैसा रखा हुआ है, जो वहां पर आभूषण रखे हैं, उनकी तरफ देखते भी नहीं। हम लोग दूर से जो है ऐसे जो है ज़ियारत कर लेते हैं, दूर से उनको देख के जो है चले आते हैं। और वहां पर करोड़ों भक्तों के आने से जो वहां पर दान किस किस तरीके से लोग वहां पर पहुंचे, उन्होंने चंदा दिया कि यहाँ पर जो है व्यवस्था सुचारू की जाए, मंदिर को और भव्य बनाया जाए। और ये मिशन लेके लोग चल रहे थे, आरएसएस और भाजपा के कार्यकर्ता, और यहाँ पर हमारे श्रद्धालु की इस मंदिर को स्वर्ण मंदिर की तरह जो है सोने का पूरा बना दिया जाए। लेकिन जिस तरीके से जो है आहत हुआ है श्रद्धालुओं का मन, और जिस तरीके से वहां का प्रशासन ने लूट की है, मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का भले ही मैं हूँ, क्योंकि ट्रस्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है, तो उसकी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है। सरकार की तो हमारे ख्याल से यहाँ पर दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है। तो जिम्मेदारी के साथ पूरा कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने भी अभी तक वहां पर भ्रष्टाचार किया, लूट किया है, मैं हाथ जोड़कर उनसे निवेदन करूंगा कि भगवान राम की आपको सौगंध है कि आप एक एक पाई लाकर अगर वहां पर मठ पर जो है मंदिर में वापस कर देते हैं, तो उम्मीद है कि सरकार आपके लिए भी जो है नम्रता से पेश आएगी और आपको जो हो सकता हो कि माफ कर दिया जाए। लेकिन आप पूरा पैसा है जो, क्योंकि बड़ी मेहनत से एक एक पाई जुटाकर, और ये पैसा जो दान का जो पैसा होता है, ये समझ लीजिए कि बिल्कुल आदमी के जिस्म से निचोड़ा हुआ खून होता है, ये बिल्कुल पवित्र होता है। आदमी सबसे अपनी जो पवित्र पूंजी होती है उसको निकाल कर जो यहाँ पर लेके आता है। हजारों किलोमीटर दूर से श्रद्धालु आते हैं और उसके बाद दान इस वजह से देते हैं कि मंदिर के रख रखाव हो सके, मंदिर की जो है साज सज्जा में कोई कमी ना है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से इन लोगों ने जो है लूट खसोट का काम किया, तो हमें नहीं लगता कि भगवान राम का, या भगवान का इनके अंदर कोई भय भी है, और भगवान इनको नहीं माफ करेंगे, ये मेरी भी उम्मीद है। और मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना यही करूंगा कि ऐसे जगहों पर, पवित्र स्थानों पर कम से कम लूटपाट का काम न करे, और विपक्ष से भी निवेदन है कि उसको राजनीति की, गंदी राजनीति का शिकार न बनाए। ठीक है शमशी आजाद जी, मुझे आपका वक्तव्य सुनकर बहुत अच्छा लगा, और इसलिए लगा क्योंकि राम मंदिर में जब से ये चढ़ावा चोरी आया, मैंने बहुत सारी डिबेट्स करी, हमेशा राजनीतिकरण हुआ, हमेशा किसी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बात आ गई कि नहीं हुआ है ऐसा, कोई ऐसी बातें नहीं है, इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं, विपक्ष का षड्यंत्र है, फलाना ठिकाना। मैं मानती हूँ, नहीं हुआ होता तो 150 लोगों को शहर छोड़कर जाने की मनाही न होती, नहीं हुआ तो एसआईटी टीम का गठन भी न होता। तो ये तो बिल्कुल साफ, रिकवरी भी हुई है, कुछ लोगों के घरों से पैसा बरामद हुआ है, तो अब नहीं वाली बात तो यहाँ हो ही नहीं सकती कि नहीं हुआ। इसीलिए मैंने कहा, जो विपक्ष ज्यादा लगा रहा है तो ये कम हो सकता है, लेकिन हुआ है बहरहाल। बिल्कुल, इसीलिए मैंने आपके वक्तव्य का स्वागत किया कि कम से कम इतना खुलकर उस बात को रखा, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, इसलिए मैं उसका स्वागत करती हूँ। अनिल जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी अनिल जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड आया, एक चीज तो साफ है, कुछ तो हुआ है। मैंने शुरुआत चर्चा की यहीं से की थी, इतनी सारी चीजें आने के बाद डे वन से मैं कह रही हूँ कुछ तो बात हुई है। एसआईटी ने भी जितनी जांच पड़ताल की, जितनी पूछताछ की है, मुख्य रूप से कुछ कुछ गड़बड़ी के संकेत मिले हैं, तो कुछ कुछ गड़बड़ी बताती है कि ये सब कुछ हुआ। और यहाँ पे देखिए, मुझे से मैंने कहा ना, भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं हो सकता, बहुत जगह आपको मौके मिलते, प्रभु श्री राम के दरबार में ये नहीं होना था, करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, शमशी आजाद जी भी इस चीज को स्वीकार रहे हैं, तो ये बहुत दुखद है, हमारे सनातन धर्म के लिए तो सर बहुत दुखद है। मैं सीधे से बोलूंगी, क्योंकि लोगों ने पता है चढ़ावा चढ़ाना छोड़ देंगे, ऑनलाइन करना शुरू कर देंगे, और ये आया है परसों का अपडेट। उन्हें लग रहा है कि हम इतनी आस्था से कोई चीज दे रहे हैं, ठीक है, जाता है ट्रस्ट में लगता है, आप उसका डेवलपमेंट करिए, तमाम चीजें होती हैं, पर आप उसको खा जाएंगे और अपनी जमीनें ले लेंगे, अपनी प्रॉपर्टी बना लेंगे, कौन सा तरीका है? तो ये अच्छा मैसेज नहीं था। और एक अपील उन्होंने करी है कि कम से कम राजनीतिकरण हो, लेकिन गंदी राजनीतिकरण ना हो, कि सिर्फ आरोप मढ़ दिए जाएं, क्योंकि उन्होंने भी कहा जो भी जिम्मेदार है, शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है, उस पर काम करें। क्या कहेंगे? जी, बहुत अच्छी बात राखी जी। मैंने बड़े गंभीरता से भाई शमशी आजाद को सुना। आवाज मेरी आ रही है आप? हाँ, आपकी आवाज पहुंच रही है। भाई शमशी भाई को मैंने बड़े गंभीरता से सुना, और जिस चिंतन के साथ भाई शमशी भाई ने जो बात अपनी रखी, शायद अगर इसी प्रकार से सरकार भी गंभीर होती तो ये मामला ना बनता। कुछ बातें इससे सुप्रीम कोर्ट ही जिम्मेदार है, तो वहां की चाक चौबंद व्यवस्था को देखने का काम
प्रशासन का है, उत्तर प्रदेश शासन का है, ना कि सुप्रीम कोर्ट अलग से वहां नियुक्ति करे। बहुत बड़ा मामला है भगवान राम के प्रति। इतनी बड़ी तादाद में वहां से चांदी की ईंटें गायब हो जाती हैं, धन संपदा गायब हो जाती है। तो ये केवल एक चमत्कार नहीं है कि चंद दिनों के अंदर वो खेल खत्म कर दे। अभी शमसी भाई ने जैसे कहा कि बहुत से लोग पुलिस से मिली भगत करके और वहां आना जाना चालू रखते हैं। तो भाई देखिए, गंदी राजनीति और अच्छी राजनीति का तो मैं क्या कहूं। हमने जो मांग की है, ईडी और सीबीआई से जांच की मांग की है, इसमें राजनीतिकरण नहीं है। भाई जांच होनी चाहिए, दोषी पकड़े जाने चाहिए और इसकी पुनरावृत्ति ना हो। कम से कम इतना कड़ा कदम उठाया जाना चाहिए जिसके लिए पूरे प्रदेश में हम लोग एक सांकेतिक रूप से आंदोलन का कार्यक्रम हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने पूरे जनपद प्रदेश में हर जनपद में दिया है। और हम डिमांड करेंगे शासन प्रशासन से कि जो एसआईटी के द्वारा जांच हो रही है, वो जांच में अभी जैसे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि 500 वर्षों तक हमने भगवान राम के मंदिर के निर्माण के लिए इंतजार किया, तो हम और दिन इंतजार करें न्याय होने के लिए। तो एक छोटा सा प्रश्न ये खड़ा होता है कि आखिर इंतजार कितना, आपकी प्रशासनिक व्यवस्था आखिर कर क्या रही है। और वहां जब मंदिर में सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, शमसी भाई आप बीच में ना बोले, मैंने बड़ी गंभीरता से आपको सुना है, आप भी मेरी बात को सुन लीजिए। मैंने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को सुना था और उस चैनल पे में तो वो 15 समय हमें दीजिए। भाई आपकी जो चाकचौबंद व्यवस्था, आप ये भी कहते हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जब परिंदा पर नहीं मार सकता, बिना राम भक्त के राम विरोधी उसमें घुस नहीं सकता, फिर वो कौन व्यक्ति है, वो राम भक्त ऐसा कौन सा हो गया जिसने राम के साथ इस प्रकार का छलावा करने का काम। भगवान राम में आस्था की अगर बात आती है तो निश्चित है कि सभी की आस्था भगवान राम में है। ऐसा कोई व्यक्ति मुझे नहीं लगता जिसकी भगवान राम में आस्था ना हो। ये राम की धरती है और उत्तर प्रदेश की सरकार अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने का काम नहीं कर रही। ये राजनीतिकरण की अगर बात आती है तो ये प्रश्न तो खड़ा होता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो ये कहती थी, माननीय मुख्यमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भरे मंचों से जब ये कहते हैं, अयोध्या में खड़े होकर ये कहते हैं कि इतनी चाक चौबंद व्यवस्था होने के बावजूद कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, कोई राम विरोधी नहीं घुस सकता, तो आखिर वो चाक चौबंद व्यवस्था कर क्या रही थी। इतना बड़ा घोटाला जो मंदिर का हो गया, क्या उन दोषियों को सजा देने का काम करेंगे? क्या अपनी गलती को स्वयं ये स्वीकार करेंगे कि हमारी जो व्यवस्था है उसमें चूक हुई है? माना कि सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में कमेटी बनाई, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में बनी, लेकिन बनाई किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने। उस कमेटी में जो लोग मौजूद हैं, अभी मैं एक छोटे से चैनल पर और देख रहा था, जो वहां के मेन व्यवस्थापक है चंपत राय जी, एक अपराधी संत, जिसे संत कहते हैं लोग, अपराधी के रूप में हैं, उनका स्वागत उस मंदिर में करते हैं, तो उनका चरित्र भी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लग जाता है। हालांकि ईश्वर माफ करे, मैं किसी पर दोषारोपण नहीं करना चाहता, लेकिन प्रश्न तो खड़ा होता है, क्योंकि ये कोई छोटी घटना नहीं है। इससे पूर्व में भी घटनाएं हुई हैं मंदिरों पर, जैसे बाबा ने बताया, बाबा साहब ने, तो वो इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। आखिर प्रशासनिक व्यवस्था के हाथ में है सारी चीज। वहां जाकर ना शमसी भाई को सुरक्षा व्यवस्था देखनी है, ना अनिल शर्मा को, ना बाबा महादेव जी देखेंगे, ना सुनील जी देखेंगे, लेकिन वहां जो व्यवस्था देखनी है वो शासन प्रशासन की व्यवस्था जो सरकार बनी है उसको देखनी। और सरकार की देखरेख में भी अगर इस तरह की घटना घटित हो जाती है तो नैतिक जिम्मेदारी लेती है जो कानून व्यवस्था को गृह मंत्रालय देख रहे हैं, उनको अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेती हुए इस्तीफा देना चाहिए और नैतिक जिम्मेदारी को स्वीकार करना चाहिए कि ये घटना घटी तो घटी क्यों, और दोषियों को कम से कम जो दोषी पकड़े जाए उनको इतनी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए कि आपने भगवान राम के दरबार में इस तरह का जघन्य अपराध करने का काम किया है, वो एक मिसाल कायम हो
हम लोग कांग्रेस के नेतृत्व में एक अलग जगाने का काम करते हैं, लोगों को यह बताने का काम करते हैं, एक प्रशासन को एक मांग कर रही है कि आप ईडी सीबीआई के थ्रू जांच कराइए, क्योंकि आपकी जो चार चौबंद व्यवस्था उस पर पूर्ण भरोसा हम लोगों को नहीं रह गया है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर आपका पूरी तरह फेल है। अगर आपका लॉ एंड ऑर्डर फेल नहीं होता तो यह घटना ही नहीं घटती, क्योंकि मंदिर की व्यवस्था में सीसीटीवी कैमरे भी हैं। आखिर उन सीसीटीवी कैमरों से जांच अभी तक नहीं हो पाई है। एक दिन का समय लगता है सीसीटीवी कैमरे खंगालने में, लेकिन लगातार निरंतर समय व्यतीत किया जा रहा है, केवल आगे टरकाने का काम किया जा रहा है, आगे चलता जाए, आगे बढ़ता जाए और कुछ लोगों को बचाया जा सके। हो सकता है ये कहते कि आरएसएस और बीजेपी की मंशा है कि राम मंदिर की व्यवस्था चाक चौबंद हो। भैया, राम मंदिर की चाक चौबंद व्यवस्था के लिए केवल आरएसएस और बीजेपी नहीं चाहती, वो हर व्यक्ति चाहता है जो भगवान राम में आस्था रखता है, वो हर व्यक्ति चाहता है जो सनातन धर्म में आस्था रखता है, वो हर व्यक्ति चाहता है जिसके अंदर हिंदुत्व है, देश प्रेम है, भगवान के प्रति आस्था है। तो केवल ये राजनीतिकरण करने का काम तो बीजेपी के लोग करते हैं। बीजेपी आरएसएस चाहती है क्या मेरे घर में भगवान राम की प्रतिमा की पूजा नहीं होती? क्या जरूरी है कि अयोध्या जाकर ही हम पूजा करें तो राम भक्त नजर आएंगे? मैं उस धरती से आता हूं, मेरे पूर्वजों की धरती है मिथिला धरती, और मिथिला माटी से जो जुड़ा हुआ है वो राम के अस्तित्व को तो ठुकरा ही नहीं सकता। हमारे यहाँ तो भगवान राम को सबसे बड़ा दामाद माना जाता है। राखी जी, हमारे जब शादी विवाह जब होते हैं ना मिथिला संस्कृति में, तो जो औरतें आपने देखा होगा, हमारी संस्कृति जब होती है ना विवाह पद्धति जो है, तो उसमें जब सबसे पहले गालियां देने का जो क्रम होता है, तो सबसे पहले मीठी मीठी गालियां भगवान राम को हमारे यहाँ दी जाती है, सबसे बड़ा दामाद माना जाता है। तो हम लोग तो भगवान राम में वो आस्था रखते हैं कि हमारे तो सबसे बड़े पूज्य लोग है ना। तो ये सब बीजेपी की राजनीतिकरण है कि बीजेपी आरएसएस चाहती है कि राम की मंदिर की व्यवस्था ठीक हो। ये केवल अपना चेहरा चमकाना चाहती है और अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाहती है। ठीक है, जल्दी से वापस आऊंगी। सुनील त्रिपाठी जी, मुझे सुन पा रहे हैं? राखी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आपकी आवाज पहुंच रही है। सुनील जी, हम पहले थे राम मंदिर की चर्चा में और बहुत कुछ निकल कर आया था, तब ये बात थी कि एसआईटी जांच कर रही है, देखिए क्या कुछ निकल कर आता है। और फिलहाल एसआईटी उस जांच में आगे बढ़ी। देखिए 3-4 बातें तो स्पष्ट हो चुकी हैं, सीसीटीवी से छेड़छाड़ या प्रॉपर चीजें ना मिलना, कुछ अपडेट और 140 पन्नों की रिपोर्ट उन्होंने बनाई है। जब उन्होंने ये पूछा था कि जितना भी चढ़ावा है, चलिए कैश की तो ठीक है, आपने सारी चीजें से हीरे जवाहरात या सोने से रिलेटेड जितनी चीजें उनके बारे में जब पूछा गया, उनकी रसीदों का पता नहीं है, चलिए वहां तक भी ठीक है। सबसे बड़ा सवाल इस बात का है कि कर्मचारियों को ड्रेस दी गई है, आप वो नहीं पहनते थे, जाते वक्त किसी कर्मचारी की चेकिंग नहीं होती थी कि आप कहीं कुछ लेके तो नहीं जा रहे। देखिए इंसान है, इंसान का मन कब पापी हो जाए और उसको हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो व्यवस्था है, जो एक प्रोटोकॉल बनाया गया था, उसका पालन यदि नहीं हो रहा था तो इस पर तो पहले ध्यान देना चाहिए था ना। जब पूरा खजाना लुट गया, जब पूरा चढ़ावा चला गया, जब कहीं से एक थोड़ी सी चिंगारी निकली और एक बड़ी आग लग गई, तब ये सारी बातों पर बात हो रही है। तो निश्चित तौर पर कुछ तो हुआ है। मुझे लगता है धीरे धीरे और चीजें आ रही हैं, तो बहुत कुछ हुआ है जो अच्छा संदेश हमारे लिए नहीं है। देखिए राखी जी, तो गुवाहाट तक होती किसी भी घटना की, किसी भी चोरी की, किसी भी लूट की, मैं तो बैंक रिपोर्टर रहा हूँ, रिपोर्टिंग किया हूँ, जब आपस में मतभेद पैदा होता है, जब मतभेद होता है तभी लोग निकल के बाहर आते हैं। जो मान्यवर आजकल, चाहे वो मिश्रा जी हमारे हों, इंजीनियर साहब या और लोग हों, आज कह रहे हैं कि हमको इसलिए हटा दिया गया कि चंदा हम परसेंटेज कमीशन नहीं दे पा रहे थे। मैं बड़ा निवेदन साथ करना चाह रहा हूं कि आपको ये बातें पहले ही रख देनी चाहिए थी। अगर शायद आप पहले इन घटनाओं को बता देते तो इतनी बड़ी लूट खजाने नहीं होती, चंदा चोरी नहीं होता, चढ़ावा चोरी नहीं होता। लेकिन आपने उस समय ने बताया तो मैं आपको भी अपराधी मानता हूं। देखिए, ये तो उस दिन में कह रहा था कि अगर सुगबुगाहट हुई है, कहीं धुआं निकला है तो चिंगारी जरूर है। और आखिर जी जिस तरह से बातें निकल के आ रही है मीडिया में, उससे मुझे भी लग रहा है कहीं न कहीं लोगों की नीयत डोल गई है। तो ये मानव स्वभाव है, कब किसकी नीयत कहां डोल जाए इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। चाहे हमारा सर्वोच्च न्यायालय अगर उसने कमेटी बनाई थी, ये सोच के बनाई थी कम से कम कोई भ्रष्टाचार इसमें न होने पाए, लेकिन अगर चोरी करने लगे तो उसको कौन रोक पाएगा। इसमें भी मुझे कहीं ऐसा ही लग रहा है। मैं राखी जी एक घटना आपको बताना चाह रहा हूं जो मैं नहीं कहना चाह रहा था। हमारे एक जानने वाले, उनके बेटे वही पूजा करते थे, उसने किसी
अतिथि को टीका शायद लगा दिया था, पुलिस पकड़ ले गई, क्योंकि वहां पुलिस पैसा लेती है। राखी जी, एक ही नहीं बिंदु है, दर्शन कराने का भी पुलिस पैसा लेती है। और वो भी वरिष्ठ लोग हैं, उन्होंने हमको फोन किया कि बताइए हमारा बच्चा केवल पूजा करा, टीका लगा रहा था अतिथियों को, और पुलिस उठा ले गई, इसलिए पुलिस पैसा नहीं मिलता है। मैंने कप्तान फोन किया, अधिकारियों को फोन किया, किसी मेरा फोन नहीं उठाया। फिर मैंने भाजपा के वरिष्ठ नेता से रिक्वेस्ट किया, हमने कहा माननीय चंपत राय से कह दीजिए, क्योंकि वहां के पुलिस अधिकारी उससे उसके पिता से कहा चंपत राय चाहेंगे तो छूटेगा, चंपत राय चाहेंगे नहीं छूटेगा। मैंने उनसे निवेदन किया, उन्होंने चंपत राय से निवेदन किया, 24 घंटे वो अयोध्या थाने में बंद रहा, मात्र इसलिए कि वो अतिथियों का स्वागत करने टीका लगा रहा था। ये भ्रष्टाचार एक बिंदु पे नहीं है, इसकी शुरुआत ही वहीं से हो रही है। पुलिस वाले अलग लूट रहे हैं दर्शन कराने के नाम पर, अधिकारी अलग लूट रहे हैं, और जो खजाने में बैठे हुए लोग हैं वास्तव में कहीं कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं। बड़ा कष्ट हो रहा है हमें ऐसी बातें कहते हुए, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है कि सत्य हमारा धर्म है, कर्तव्य है राखी जी हम पत्रकारों का, कि हम अपने दर्शकों से वही बात कहें जिसमें तथ्य हो। और अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि अगर उन्होंने कोई ऐसा धन लिया है वो रख जाए आके, तो ये तो हमारे संविधान नहीं है कि अगर अपराध किया है आपने तो अपराध सजा आपको मिलेगी। ऐसा नहीं कि चोर चोरी करके जाए और सामान घर में रख जाए, क्या गलती हो गई। ये तो मालिक की बात है, मालिक चाहे माफ करे ना करे, लेकिन हमारा कोर्ट, हमारा संविधान उसको माफ नहीं करता है, और इसमें भी माफी नहीं होनी चाहिए। ये लोगों के आस्था का सवाल है कि हम तो दान करके आए हैं और इस सोच के आए कि उससे प्रभु श्री राम का मंदिर भव्य और दिव्य बनेगा, और आप उसमें लूट कर रहे हैं। इस लूट में जो भी शामिल हो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं राखी जी बड़ा निवेदन साथ, मुझे विश्वास है इस बात पर, निवेदन करना चाह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के ऐसे संत मुख्यमंत्री हैं जिनके ऊपर कोई अभी तक दाग नहीं लगा, चाहे चारित्रिक हो और चाहे संपत्तियों को लेकर आर्थिक हो। हमारे पूज्य संत महादेव बाबा जी बैठे हैं, ये भी इस बात समर्थन करें कि योगी आदित्यनाथ के ऊपर कोई दाग नहीं है, और इस जांच को मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से सत्य के साथ जांच कराएंगे। समय जरूर लग रहा है, लेकिन अपराधी चाहे चंपत राय जी हो या अन्य हो, जो भी होगा बख्शा नहीं जाएगा। मुझे विश्वास है कि दिल्ली से भले राहत मिले, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ऐसे लोगों को बख्शेंगे नहीं। और अगर दोषी नहीं है, क्योंकि सारा केंद्र बिंदु चंपत राय जी के ऊपर ही जा रहा है, अगर वो निर्दोष है तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। मुझे न्याय प्रक्रिया पर योगी आदित्यनाथ की पूर्ण विश्वास है। जी राखी जी। ठीक है, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जब करोड़ों का चढ़ावा होता है, हर दिन लाखों की भेंट प्रभु श्री राम के दरबार में आती है, मंदिर का एक ट्रस्ट है, वहाँ कर्मचारी काम करते हैं, उनको गिनती करनी होती है, उनको हर चीज़ का रिकॉर्ड रखना होता है, उनकी अपनी सैलरी होती है, उनको अपनी सब चीज़ें मिलती हैं। ये तो हम सब जानते हैं सर। हम किसी मंदिर में कुछ चढ़ाते भी हैं तो हम वापस नहीं लेते हैं, वो किसको जाता है, उसका क्या होता है, हमने श्रद्धा से दिया। हम पान प्रसाद चढ़ाते हैं तो वो भी हमें थोड़ा सा मिलता है, बाकी बटता है, बाकी जो लोग भी वहां हैं करता धरता उनके बीच जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका 10 लाख का चढ़ावा है तो आपकी सैलरी, आपका जो मेंटेनेंस है वो अलग हुआ। अब आप पूरा चोर लेंगे, कैसे काम चलेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये तो मतलब आप इस तरह से चीजें मत करिए। ऑलरेडी इतना करोड़ों का चढ़ावा आने के बावजूद आपको सब चीजें हर तरीके से मिल रही थी। इतने बड़े प्रभु श्री राम के दरबार में उनकी आराधना, उनकी पूजा करना का सौभाग्य मिला। मैं जितना समझती हूँ सर, मंदिर ट्रस्ट में जो लोग भी रहे होंगे, ये उनके लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि आपको काम करने का मौका वहां मिला है। आपको सारी चीजें मान सम्मान से लेके फाइनेंशियली चोरी कर ली, फिर भी आपने चोरी कर ली। और बाहर का व्यक्ति कैसे चोरी कर सकता है इतनी बड़ी सुरक्षा में? तो ये तो हम ठीक है सीधे आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन चीजें तो हमें समझ में आती है ना। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बाबा महादेव जी बस एक सेकंड, एक छोटी सी प्रतिक्रिया मीशम जी की आ जाए, काफी देर से वो भी कनेक्ट है। मीशम जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन रहा हूँ आपको। हाँ मीशम जी, आप भी मेरे साथ इसके पहले एक चर्चा में रहे हैं। अब तक जितनी चीजें आई हैं, आज तो भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है कि हाँ कुछ तो हुआ है, और ये बात बिल्कुल सच है। जो लोग भी शासन प्रशासन की जिम्मेदारी थी उन पर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। तो कुल मिला के जितनी चीजें निकल कर आई हैं, समाजवादी पार्टी किस तरीके का स्टैंड ले सकती है? मजबूत विपक्ष भी हैं आप भी, क्योंकि और ये जो भी मामला आया ये बहुत अच्छा संदेश नहीं देता। राखी जी, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, देश से जुड़ा और खासकर श्री राम जी की आस्था प्रभुता से जुड़ा हुआ, और यूं कहूं कि उनके सम्मान से जुड़ा हुआ। देखिए राखी जी, एक तो पहली चीज जो अभी आपने कहा मैं भूल जाऊंगा, पहले उसको कोट कर दूं। बड़ी अच्छी बात आपने कही कि कोई कैसे चुरा सकता है। इतनी बड़ी मंदिर में
बैठ करके प्रभु श्री राम के सामने उसको एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि वो इस योनि में उनकी आराधना कर रहा है और उसको आराधना करने का अवसर प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये मैं आपको बता दूं, जो लोग वहां पर पूजा कर रहे थे, पूजा करा रहे थे, जो वहां के ट्रस्टी थे, जो भी जिम्मेदार थे, उनका काम नहीं है। ये काम है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। ये काम है भारतीय जनता पार्टी की सोच की मानसिकता के लोगों का। उन्होंने ये हार वहां से निकाल करके बीजेपी तक पहुंचाया है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने मेलोडी के साथ हार भी गिफ्ट किया है। इसकी अगर जांच होगी तो पता लगेगा। पहली दूसरी चीज, क्योंकि कोई भी पुजारी हो या कोई भी धर्म से जुड़ा हुआ, मैं कहूं आस्तिक हो, जिसका विश्वास प्रभु राम पर हो, कदाची वो ये काम कभी नहीं करेगा। मैं सबकी तरफ से कहता हूं, रही बात समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी क्या, भारत देश का कोई भी व्यक्ति न तो इसका पर्दाफाश कर पाएगा और न मेरी कोई ईडी, न सीआईए, न एनआईए, न आर्मी, न एयरफोर्स, न हमारी जल सेना, वायु सेना, कोई नहीं कर पाएगा। क्यों? उसको करने नहीं दिया जाएगा। ये काम बीजेपी का है। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटेगी देश में, उस दिन सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और रही बात दूसरी बात, आप ये बताइए, ये इतने आपकी इतना बड़ा चैनल है और इतने महानुभाव बैठे हैं, बीजेपी का एक भी आपको प्रवक्ता नहीं मिल पाया जो हिंदू धर्म से हो, आकर के बैठे और आकर के बात करे। और आपने तमाम मुस्लिम नेताओं को बुला करके बिठाया है, वो क्या जवाब देंगे इसका? ऐसा आपको क्यों लग रहा है? इसके पहले जब आप चर्चा में थे तब भारतीय जनता पार्टी से क्या कोई हिंदू नहीं बैठा था? और एक बात बताइए, पार्टी का पक्ष रखने के लिए या राम मंदिर पे बात करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि हिंदू बोलेगा या मुस्लिम? ऐसे तो समाजवादी पार्टी से आप भी हैं सर। बिल्कुल देखना पड़ेगा, क्योंकि हमको भारतीय जनता पार्टी ने सिखाया है। भाई आप बताइए, श्री राम जी के बारे में, मंदिर के बारे में एक मुस्लिम क्या बता पाएगा? आस्था से जुड़ा सवाल है, क्यों नहीं बैठने दिया गया? क्योंकि जाहिर सी बात है कि लाख बीजेपी में हो हिंदू, मगर उसकी आत्मा अंदर तो उसको कचोटेगी और उससे कहेगी कि सत्य बोलो, और वो सत्य बोलने पर कैमरे के सामने मजबूर हो जाएगा कि मेरी पार्टी चोर है। इसलिए कोई हिंदू नहीं बैठ पाया। इस तरह से उसका धर्म का विकार हो जाएगा और कर्म भी हो जाएगा, पार्टी लाइन भी चल जाएगी। इसीलिए कोई नहीं बैठने पाया, क्योंकि वो बैठता तो पर्दाफाश करता। देखिए, जो भी चोरी है, मैं आपको बताऊं, जितनी भी चोरी हुई है, क्या आपको क्या लग रहा है कि इसमें अब्दुल्ला ने चोरी कर ली है जाकर के, या ननक्के ने कर लिया, या प्यारे लाल ने कर ली है? किसी ने नहीं करी है। छोटे आदमी का काम नहीं है। छोटा आदमी जाता है, वो अपना सब कुछ उठा देता है, उसकी मन्नत आती है, वो सब कुछ दान कर देता है, सब कुछ दान करके खाली हाथ लौटता है। और अगर उसकी जेब में 98 रुपया रह जाता है तो उसका भी केला खरीद करके और तमाम जीव जंतुओं को खिला देता है। आप समझ रहे मेरी बात को? राखी जी, कुछ लेकर के नहीं आता है। और ये चोरी नहीं हुई है, ये डकैती हुई है। डकैती, सिस्टम में डकैती की गई है। ये किसी एक का काम नहीं है। त्रिनेत्र लगे हैं, इतने सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, आप कैमरे की निगाहों में हैं, आप सुरक्षा के घेरे में हैं। इसका मतलब फिर क्या हुआ? वहीं से ये हार चोरी हुआ है जहां से पुलवामा में अटैक हुआ था, जहां से आरडीएक्स आया था, जहां से आतंकवादी आते हैं ना, वहीं से ये हार चोरी किया गया है। इसकी चेन पुलवामा तक जाएगी। अगर आप इसकी सही से जांच कराएंगे राखी जी, तो आपको पता लग जाएगा कि पुलवामा में आरडीएक्स कहां से आया, कहां से आतंकवादी घुस करके आए, किस जगह से ये सामान चोरी हुआ। इसका सबकी लीड एक है, एक जगह से है, वहीं से है सारा खेल। और ये सारा देश का माल जो कुछ लूट के अंग्रेज ले गए, वो गोरे अंग्रेज थे, अब काले अंग्रेज लूटने का काम कर रहे हैं। लूट करके ट्रंप की झोली में माल चढ़ाया जा रहा है, और जो ट्रंप को खुश करने के लिए एप्स्टीन फाइल को दबाने के लिए किया जा रहा है। जैसे हमारे देश का कोहिनूर हीरा एलिजाबेथ ले गई उठा करके, उसी प्रकार से ये हमारा घर के सोने को निकाल के, अब इससे बड़ा काम। अब आप बताइए कि देश तो सुरक्षित हाथों में था राखी जी, देश तो सुरक्षित हाथों में आ गया था। 14 साल से देश खतरे में था, हिंदू खतरे में था। अब जब राम जी सेफ नहीं है, जिनकी वजह से ये सत्ता में आए, जिनको ये कहते थे ले करके आए, और आज वही सेफ नहीं है, उन्हीं के ही लोग सेफ नहीं है। और इल्जाम लगाया जा रहा है महंतों पे, हमारे पंडों पर, हमारे पुजारियों पर,
हमारे देश के 125 करोड़ आस्था रखने वाले श्री राम प्रभु की पूजा अर्चना करने वाले लोगों पे बिल्कुल गलत है। मैं इस बात के कतई समर्थन में नहीं हूं कि हमारे देश के वंडों पे, पुरोहितों पर, हमारे देश के जो तमाम लोग हैं जिनकी आस्था है और जो ट्रस्ट है उन पर मैं कतई किसी पे सवाल नहीं उठा सकता। ये देश की राजनीति का हिस्सा है। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड अनिल जी, शमशी जी, एक सेकंड रुकिए, मैंने दिल से स्वीकार किया। एक सेकंड। ठीक है मीसम जी, मुझे बस दो बातें लगी आपके पूरे वक्तव्य में, क्योंकि मैं अमूमन बोल देती हूँ। एक तो मुझे ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, मैंने इसीलिए इंटरप्ट किया था कि क्या कोई हिंदू नहीं मिला इस विषय पे बात करने के लिए। तो आप भी समाजवादी पार्टी से, आप भी मुस्लिम हैं सर, और पिछली बार भी आप थे, तब प्रवक्ता कोई हिंदू बैठे थे। समझे नहीं राखी जी, ठीक है, मुझे ये अच्छा नहीं लगा सर, प्लीज। नहीं मैं क्लियर कर रहा हूँ। दूसरी चीज, वो जो हार दरबार से निकला प्रभु श्री राम के, वो मेलोनी के पास चला गया, ये तो जांच का विषय है सर, मैं इस पे भी कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, क्योंकि ठीक है जांच का विषय गया होगा तो बहुत गलत हुआ है, लेकिन हम ऐसे एकदम डायरेक्टली कहीं कुछ कनेक्ट कर दें, अच्छा नहीं लगता सर। मैं प्रभु श्री राम के चढ़ावे का हार मेलोनी जी के गले में बिल्कुल देखना पसंद नहीं करूंगी। आई एम रियली सॉरी टू से दिस। बिल्कुल सही, मेरी इमेजिनेशन से बाहर है। आप राम भक्त हैं, आप राष्ट्रभक्त हैं, आप देशभक्त हैं, आप राम भक्त हैं। सुनिए, देखिए मैंने हिंदू क्यों कहा कि जब कोई हिंदू आकर के बैठता तो वो प्रभु राम से आत्मचौली नहीं कर पाता, वो प्रभु राम की आस्था पर ठेस नहीं पहुंचाता, क्योंकि उसको पता है मरने के बाद हमें उनसे मिलना है। तो वो सतत के जैसा मेरी पार्टी ने किया है। ठीक है, चलिए एक साथ नहीं, एक एक करके बोलिए सर, थोड़ा सा गंभीर विषय। एक मिनट, शमशी आजाद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। बिल्कुल राखी जी मेरी बात सुनिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है मतलब है कि कोई अगर हमारा हिंदू धर्म का आदमी बैठा होता तो लाख कुछ होता, वो पार्टी से बढ़ करके, राम जी से बढ़ करके कोई नहीं है, ठीक है ना, कोई पार्टी कि अखिलेश यादव को नहीं पता है, धर्मेंद्र यादव को नहीं पता, शिवपाल यादव को नहीं पता, रामगोपाल यादव को नहीं पता, डिम्पल भाभी को नहीं पता, इकरा हसन को नहीं पता, शफीकुर रहमान भर को नहीं पता, किसी को नहीं पता, और अकेले इनको पता है। और इन्होंने बयान दे दिया। इसके पहले अखिलेश यादव को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहना चाहिए था, चैलेंज करना चाहिए था और सड़कों पर उतरना चाहिए था, प्रधानमंत्री के खिलाफ बयान देना चाहिए था। लेकिन ये बयान देकर समाजवादी पार्टी की मानसिकता को बिल्कुल साफ दर्शा दिया कि कहीं पर कोई भी बात होगी इनको अनर्गल बयान। दूसरी बात इन्होंने ये कहा कि जहाँ पुलवामा में जहाँ से RDX आया था, तो इसका मतलब है कि आपको उस जगह का पता है। भाई सरकार को तो नहीं पता लग पाया, आपको अगर पता है भाई तो कम से कम आपके भी संबंध इसका मतलब होंगे कि इस तरीके की आप जानकारी दे रहे हैं। तो ये सब कम से कम बयानबाजी के लिए सोचा करिए। ये नेशनल चैनल है, डिबेट है, और यहाँ पर कही हुई कोई भी बात जो है दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन बातें नहीं खत्म होगी। तो कम से कम वक्तव्य देने के पहले बड़ी गंभीरता से सोचा करिए। मैंने दिल से स्वीकार किया, क्योंकि यहाँ पर राम मंदिर से जुड़ा मामला, चाहे राम मंदिर की बात हो, चाहे अभी बहराइच की दरगाह का मामला चल रहा है, जहाँ पर सलार मसूद गाजी की जो दरगाह है, वहां पर भी जो है समाजवादी पार्टी के लोगों के ऊपर जो है जांच के लिए आदेश होते, उसके बारे में भी आपको पता है। वहां पर कौन है, वहां पर भी लोग इस तरीके की जो है लूट खसोट कर रहे हैं, और आज से नहीं सालों से कर रहे हैं। उसके लिए भी जांच बैठ गई है, उसका भी दूध कभी पानी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमने बिल्कुल दिल से स्वीकार किया कि इस तरीके की बातें नहीं होना चाहिए। मैंने सबके सामने कहा, पैनल के बीच में कहा कि इस तरीके की बातें, जहाँ पर लोगों की आस्था होती है, जहाँ पर लोग मन से जाते हैं, जहाँ पर लोग जाते हैं पवित्र होने के लिए, जहाँ पर अपने धन को जो साफ सुथरा पवित्र करके जो मेहनत का नंबर 1 की कमाई का होता है, पुण्य से कमाया हुआ पैसा होता है, उसको मंदिर में चढ़ावे पर चढ़ाया जाता है, ताकि इससे जो है मंदिर की साज सज्जा और इसका जो है इंतजाम हो सके, और इसको जो है जो लोगों ने प्रण लिया है कि इस मंदिर को स्वर्ण मंदिर बनाया जा सके, उसमें अगर किसी तरीके की कोई जो है खोट करता है, कोई किसी तरीके की अगर पैसे की बद इंतजामी करता है, उसको चोरी करता है, जो कुछ भी करता है, तो मैंने बिल्कुल साफ कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा है, और 150 लोगों से पूछताछ हुई है, और बाकायदा उनको कहा गया है कि जिला छोड़कर न जाएं। और SIT की रिपोर्ट में भी आप देखेंगे कि जिस तरीके से जो भी अपराधी उनके खिलाफ बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री ने हाथ जोड़कर कहा है कि जितना आपने इंतजार इतने सालों तक किया है, तो 15 दिन का समय उनको दिया जाए। और 15 दिन के समय के लिए मैं आप लोगों से भी कहूंगा कि राजनीति करने का वक्त हमेशा रहता है, पूरी जिंदगी जब तक आप जिएंगे, नेता है सभी लोग कहीं न कहीं राजनीति करते रहेंगे, लेकिन ऐसे मुद्दों पर कम से कम जो दिल की बात है वही किया। ठीक है, बाबा महादेव जी अपनी बात रखिए। अच्छा देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैं अपनी बात 4-5 बातें कहनी है, लेकिन एक बात है जो भीष्म जी ने कहा है शमशी आजाद के बारे में कि हिंदू मुस्लिम बात, ये बिल्कुल मुद्दे से भटकाने वाली बात है। शमशी आजाद ने बहुत ईमानदारी से और बहुत निष्पक्ष बात की है, तो ऐसे बात नहीं करना चाहिए, दिल दुखाने वाली बात, इससे सौहार्द बिगड़ता है। दूसरी बात ये है कि ये जो मुद्दा हुआ है, इसमें क्यों इस पे जांच होनी चाहिए, क्योंकि अभी एक बात आया, जो लोग चोरी करके ले गए वापस ला कर दे दें, उन्हें माफी मिल जाए, बिल्कुल गलत बात है। इसलिए
क्योंकि इस तरह से तो लोगों के दिमाग में आएगा कि चोरी कर लो, जब कोई पकड़े जाओ तो लाके रख दो, छूट जाओ। ये गलत बात है। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और सपा और कांग्रेस सभी लोग सत्ता में रहे हैं, वो चाहते तो ये सब बहुत अच्छे से कर सकते थे, लेकिन राम मंदिर बनाने का या किसी व्यवस्था को बनाने का कोई उन्होंने प्रयास नहीं किया। यहां तक सपा पार्टी ने एक बात और कहा कि हमने 1 रुपया का दान नहीं किया, लेकिन आज चंदे में जो हिसाब किताब सबसे ज्यादा जिम्मेवारी हमारी है। दूसरी बात कि मंदिरों की भांत, अब देखिए मंदिरों में जो चढ़ावे का पैसा जो है वो सरकार ले जाती है, लेकिन मस्जिद चर्च पे नहीं है, ये भी गलत बात है। अगर होना चाहिए सब पर होना चाहिए, सबके मस्जिदों पे और चर्चों पर भी आधिपत्य होना चाहिए सरकार का, और नहीं तो मंदिरों पे भी नहीं होना चाहिए। जैसे वक्फ बोर्ड है ऐसे सनातन बोर्ड होना चाहिए। और सनातन में जो ब्राह्मणों को, जो पुजारियों का, कोरोना काल में बहुत सारे पुजारी भूखों मरे हैं, और बहुत सारे गुरुकुल खुलने चाहिए, संस्कृत का प्रचार होना चाहिए, अनाथ और विधवाओं के लिए, जो निर्धन बेटियों के विवाह के लिए वो पैसा खर्च करना चाहिए, लेकिन बंदर बाट हो रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है। भाजपा को भी मैं कहना चाहता हूं, धारा 30 है, गौ माता को रक्षा सम्मान, 1951 धर्मदान एक्ट और 1991 बरसी व्यक्ति, ये सब कुछ बदलना चाहिए। और तीसरी बात, जो सामान है, जैसे चांदी चढ़ाया, पैसा चढ़ाया, उसका रसीद कटता है, रसीद कटाना ये भी गलत है। दूसरी बात, जो सोना चांदी हीरा मोती हार चढ़ाया गया, हालांकि एक बात गलत बोला है कि मेलोनी को जा दिया, बिल्कुल गलत है, फालतू बातें हैं। जब तक कोई चीज सामने ना आए, ऐसे योगी जी के बारे में जो सुनील जी ने कहा, मैं सहमत हूँ। योगी जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं और बहुत अच्छा कार्य करते हैं, और ये किसी को भी ऐसे बदनाम करना बिना तर्क के, बिना किसी साक्ष्य के, बिल्कुल गलत बात है किसी के। और हमारे माननीय मोदी जी को, चाहे वो किसी पार्टी से हो, लेकिन नहीं, व्यक्तित्व अच्छे हैं, और मेलोनी को दे दिया, गलत बातें, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। और गुड्स की पर्ची होनी चाहिए, एक नियम जरूर बनाए, क्योंकि हम भी संस्थान से हैं, हमारे भी संस्थान में ऑडिट होता है। पार्वम साजुआ शरण मेमी के मैं जनरल सेक्रेटरी हूं मैं, और यहाँ पे अगर कोई एक सुई भी दान करता है तो उसको पर्ची काट कर एक सिस्टम है कि भाई इसने सुई दान किया, इसने साउंड दान किया, इसने ये हार दान किया, इसने तखत दान किया, जो कुछ भी होता है, तो ऐसा वहां भी एक नियम होना चाहिए। और जो है किसी को भी इस घटना में जितने दोषी पकड़े जाते हैं, उनको बहुत ही कड़ा सजा मिलना चाहिए, बहुत ही कड़ा दंड मिलना चाहिए। अभी भरत तिवारी के साथ उन्होंने जो मांग किया है और उनके साथ जो एनकाउंटर हुआ, ये भी गलत था। और जो है ये जो पीछे भाजपा को इतना समय मिला, और उस समय में ये सब चीजें, जो गौ माता के रक्षकों को, अभी 14 लोगों को जो आजीवन कारावास हुआ, तो इस प्रकार से गौ रक्षा के लिए जो कोई आएगा ही नहीं। कई चीजें गलत हो रही हैं, इसके लिए कड़ा कानून होना चाहिए, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, और कानून में आमूल परिवर्तन होना चाहिए। और जो इतने अनुच्छेद है उसमें जो छेद है, जिसमें जो चोर और अपराधी निकल जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसा होने से ही विश्वास उठता है संविधान पर। हमारा जिस तरह विश्वास है सबका होना चाहिए, और इसके लिए सरकार को कार्य करना पड़ेगा, सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। जय श्री राम, हर हर महादेव जी। ठीक है, अनिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। देखिए राकेश जी, कहते ना कि परोपदेश कुशल बहुतेरे, भी बाबा महादेव जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, साथ में दूसरों को किया। कम से कम कुछ जानकारी भी करनी चाहिए कि कांग्रेस ने क्या भगवान राम में प्रति आस्था नहीं और राम मंदिर बनाने के लिए कभी कोई प्रयास नहीं किया। तो इसकी जानकारी शायद बाबा महादेव जी को पूर्ण रूप में नहीं है, क्योंकि राजीव जी ने जो प्रयास किए वो शायद इनकी जानकारी में नहीं। देखिए एक बात और बता दूं, राम मंदिर बनाने के लिए जो आज प्रयास हुआ, क्योंकि एक बात और है, यहाँ पे आपने बोला तो मैं इतना कह दूं कि राम जी को काल्पनिक बताना, राम सेतु को तोड़ने का 2010 में मैं दिल्ली में जापानी पार्क में आंदोलन किया था। हमारे हजार हमारे गुरुदेव बाबा परम पूजनीय बाबा जी, सुनिए मेरी बात, मैं आपको देख रहा हूँ काफी समय से, आप बहुत अच्छे थे, केवल सरकार की तारीफों के पुल बांधने के आपको, तो सुन लीजिए, तारीफों के पुल ज्यादा ना बांधा कीजिए। लेकिन आपको ये बात नहीं होना चाहिए, धार्मिक आस्थाओं के बारे में आपसे भी ज्यादा बेहतर नहीं जानते। मैं भी कोई चंदन फेंका पंडित नहीं हूँ। अनिल जी, आप संतों का अपमान न कीजिए। पालघर की घटना भी आपके इतिहास में लिखी हुई है, उसको भी आप याद कर लीजिए। पालघर में भी संत ही थे, और जो मान जी कह रहे हैं महादेव बाबा जी, उस बात का मैं समर्थन करता हूँ। राम सेतु तोड़ने प्रयास किया था, नहीं किया था, लेकिन उसके बाद से आप किस हाशिए पे आ गए हैं। भगवान के राम के श्राप से कोई बचेगा नहीं, ना इसमें बचेगा और न भविष्य में कोई बचा है। इसमें ऐसा ठीक है, अनिल जी कंप्लीट करिए। ठीक है, देखिए, केवल चोरी बातें करने के लिए लोग ज्यादा लालायित रहते हैं।
वास्तविक तौर पर जिन दोषियों को दंड मिलना चाहिए, सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बचने का काम करती है, केवल जांच बिठा देना, दोषियों को दंडित कर देना, ये एक प्रक्रिया है। लेकिन जो सरकार की खुद की कमियां हैं उनको स्वीकार करने में सरकार को क्या आफत आ रही? ये जो दोषी है वो अपनी जिम्मेदारियों से क्यों बचना चाहते हैं? क्या उत्तर प्रदेश सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती थी वहां व्यवस्था में? वही बात हम चाहते हैं कि हमें इनकी व्यवस्था पर भरोसा नहीं, ईडी सीबीआई से जांच होनी चाहिए। यही बात कांग्रेस कर रही है, तो इनको तकलीफ बीजेपी को क्यों होती है? जब भी कोई बात आती है तमाम तरह के चाशनी में लपेटी हुई बातों को करने का ज्यादा प्रयास करते हैं, लेकिन वास्तविकता से दूर लोगों को ले जाना चाहते हैं कि राम मंदिर का अगर भला करना चाहते हो तो केवल आरएसएस और बीजेपी करना चाहती है। भैया आरएसएस संस्था कहां से रजिस्टर्ड है, केवल इतना भी बता दीजिए। क्या भारत सरकार में रजिस्टर्ड संस्था है? कहां से किसी ने बता पाई है? इसका कोई जवाब बीजेपी के पास नहीं होता है। बीजेपी एक तरफ कहती है कि आरएसएस राजनीतिक पार्टी नहीं, और आरएसएस को अपने साथ लपेट कर चलना चाहती है, आरएसएस इनकी मदर पार्टी हो जाती है। ये बहुत सारी राजनीतिकरण करने का काम चैनल पर बैठकर बीजेपी के और उसके सहयोगी लोग करते हैं। वास्तविकता तौर पर जो है अपनी जिम्मेदारियों से बचने का काम करते हैं। ठीक है जी, मैं रोक रहा हूँ। बीजेपी को आरएसएस कोई पार्टी नहीं, एक संगठन है। इस बात को कौन है आरएसएस? भाई बाबा माधव जी बीच में एक मिनट मेरी सुन लीजिए। अगर सवाल इस तरह से करने का बीच में आपको शौक है तो आने वाले समय में सुन लीजिए, कोई डिबेट में आप नहीं बोल पाएंगे। नहीं, ध्यान रखिएगा, आप बीच में अगर बोलने का प्रयास करेंगे तो किसी डिबेट में ठीक से बोल नहीं पाएंगे। बोलने नहीं दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा। मैंने भी देखा है, ध्यान रखिए। दुर्भाग्य करने का आरएसएस क्या है? क्या संगठन रजिस्टर्ड है? भारत सरकार में रजिस्टर्ड डेंगू मलेरिया कहने वाले सनातन को भगवान राम कितनी आस्था रखते हैं, पूरा देश देख रहा है। देखिए, जो डेंगू मलेरिया कहा था उसका हाल भगवान ऐसा कर दिया है कि दिखने लायक नहीं एक बात तो कही है कि जो भी दोषी है उसे सजा हो, जिसकी भी जिम्मेदारी है वो इसको गंभीरता से ले, अपनी नाकामियों को स्वीकार ले कि गलती हुई है। और ये तो पूरी चर्चा से निकल कर आया कि यस, यहाँ पे कुछ हुआ है, जांच का विषय है, सबने कहा है कि गलत है और दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये भी स्वीकारा गया है कि शासन प्रशासन की बड़ी लापरवाही है। तो कुल मिलाकर चीजों को आगे आने दीजिए। आपसी झगड़े का विषय नहीं है सर, सबके अपने मत हो सकते हैं, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। फिलहाल समय हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, सबके अपने अपने मत हैं, कोई राजनीतिकरण से बोलेगा, कोई अपनी पार्टी के बिहाफ से बात करेगा, लेकिन एक चीज तो समझ में आई, इतने दिनों बाद ये चीज इस पटल पर आ चुकी है कि हाँ, प्रभु श्री राम के दरबार में उनके मंदिर से जो चढ़ावा था वो चोरी हुआ है। और बिल्कुल जितनी भी एसआईटी ने अब तक जांच पड़ताल की है उससे भी ये काफी गड़बड़ियां सामने आई हैं जो काफी सवाल खड़े करती हैं। तो जिन लोगों को तलब किया गया है, जिन्हें मना किया गया है कि आप लोग कहीं नहीं जाएंगे जिला छोड़कर, तो आप समझ लीजिए कि कितनी चीजें और इसमें अभी सामने आना बाकी हैं। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।